नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट मैरिज देख रहे हो, सेकेंड मैरिज या वट एवर योर कंडीशन इज़, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी शादी या आपका रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा। और जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, तो किस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। क्या आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं, आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्या वही वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी। जो भी सवाल आपके मन में हैं अपनी मैरिज को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट मैं देने की कोशिश करूँगी। इसमें 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, आप उस पाइल को देख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। मे बी देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू इन बोथ ऑफ देम। सो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है, उनकी शादी क्या 2025 में होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का ही आंसर ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ओके। ये इसमें कैसे आ गया। मालिक जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है, क्या उनकी शादी या रिकन्सिलिएशन के लिए अगर वो देख रहे हैं, तो क्या उनकी शादी या रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify one more time. Please clarify one more time. मालिक ये टावर क्यों आया है। थैंक यू। स्टक सिचुएशन है। ओके।
आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन पूछा है। मैं 2 बार अलग से क्वेश्चन पूछूंगी ताकि मुझे क्लैरिटी से आंसर मिले। आई थिंक इट्स माई फॉल्ट। मालिक प्लीज़ मुझे दोबारा से जवाब दीजिए। जो भी लोग शादी के लिए देख रहे हैं, क्या उनकी शादी पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, क्या उनकी शादी 2025 में होगी? थैंक यू। क्या उनकी शादी 2025 में होगी? तो पाइल नंबर 1। थैंक यू। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं जो शादी के लिए देख रहे हैं, उनकी शादी 2025 में होगी। मालिक जो लोग रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 में, क्या उनका रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा? क्या उनका रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा? तो फाइल नंबर 1। दो 2025 में फाइल नंबर 1 का रिकन्सिलिएशन नहीं है, इसलिए पहला जब मैंने करा था ना तब रीडिंग गलत आ रही थी। तो जिनकी शादी है, जो शादी के लिए देख रहे हैं, उनकी शादी डेफिनेटली 2025 में हो जाएगी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हैं तो आप पाइल नंबर 2 को देख लीजिएगा, देखेंगे उसमें क्या आता है। बट पाइल नंबर 1 में जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो शादी के लिए है, ठीक है। सो आपकी शादी 2025 में हो रही है, ये चीज़ फाइनल हो गई। अब किससे हो रही है, कैसा है वो पर्सन, कौन है, वो हम डिटेल में चेक करते हैं। मालिक प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 की शादी जिस पर्सन से होगी उनके बारे में बताइए प्लीज़ डिटेल्स। कौन होगा वो पर्सन, कैसा होगा वो पर्सन? थैंक यू। मुझे गवर्नमेंट जॉब सुनाई दे रहा है। कौन होगा वो पर्सन? कौन होगा वो पर्सन? ओके, पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन, वॉकिंग अवे, यिन एंड यांग। ओके, कौन है ये पर्सन जिससे पाइल नंबर 1 की शादी होगी? जस्टिस, स्ट्रेंथ। इस पर्सन को अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप जानते हैं तो इसको हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, पेशेंटली वेट कर रहा होगा कि इसकी लाइफ में लक इसका साथ दे। काफ़ी समय से मुझे वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन के लिए, जैसे बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो ये पर्सन। देखते हैं।
ओके, लेट मी टेक अ फ्यू मोर कार्ड्स. कौन होगा ये पर्सन मालिक जिससे पाइल नंबर 1 की शादी होगी? कॉन्फिडेंस, ओके. कौन है ये पर्सन? ट्रस्ट, ओके. कौन है ये पर्सन मालिक? ट्रुथ, ओके. कौन है ये पर्सन? ओके. कम्युनिटी एंड एक्सप्लोरर, ओके. कौन है ये पर्सन? सेल्फ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का कार्ड 2 बार आ गया. ओके. यहाँ से देखते हैं पहले कौन है ये पर्सन. ओके. इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ. डिटैचमेंट, एक्सॉल्टेशन एंड डोमिनेशन. अभी स्टडी करेंगे इसको. ओके. कौन है ये पर्सन? ओके. विशिंग वेल. कौन है ये पर्सन मालिक? थॉट्स का कार्ड भी 2 बार आ गया. बहुत सोचता है ये आपके बारे में. हो सकता है कुछ लोग जानते हों इस पर्सन को. हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, आप मिले नहीं हैं, बात हो गई है, बट जानता है ये पर्सन आपको. कौन है ये पर्सन? इसका जो लाइफ पाथ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है वो 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है.
1 हो सकता है, 9 हो सकता है। ओके, फोक इन द रोड, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, कौन है ये पर्सन? प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 1, ओके। आइसोलेशन की बहुत एनर्जी आ रही है, हर्मिट, जस्टिस लवर। हो सकता है लॉ फील्ड में हो सकता है बहुत लॉयल हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी, जिस पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, टीचर। ओके, मदर, बहुत केयरिंग पर्सन है ये, हद से ज़्यादा केयर करेगा आपकी, जो भी कोई होगा। मार्टियर, मुझे एनर्जी आ रही थी मार्टियर की। बुली, ओके। सो शुरू करते हैं, फिर बाद में और डिटेल्स चेक करेंगे। तो पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के बारे में जितनी डिटेल मुझे मिली है अभी, वो मैं बताती हूँ। जिनसे आपकी शादी होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे को जो पर्सन की एनर्जी आ रही है मैं वो बताती हूँ। पहली चीज़ जो मुझे पता लग रहा है इस पर्सन से, इस पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी बहुत होगी कि इसको क्या करना है अपनी लाइफ में। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, वेरी क्लियर इन हिज थॉट प्रोसेस, इन हिज और हर थॉट प्रोसेस। मतलब इसको क्लैरिटी बहुत होगी, इसको गर्मी बहुत लगती होगी, सर्दी में भी गर्मी लगती होगी इसको, ये एनर्जी भी आ रही है। क्लैरिटी बहुत होगी, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, जो करेगा सोच समझ के और दृढ़ निश्चय के साथ। मतलब शेकी माइंड नहीं है इस पर्सन का कि करूं कि नहीं करूं, हाँ करूं कि ना करूं, मतलब वो वाला जो होता है ना, शेकी माइंड नहीं है इस पर्सन का। वो एनर्जी है सबसे पहली जो मुझे सन की भी एनर्जी दे रही है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर या मूलांक कुछ भी इसका 4 हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है। 1 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में होगा। नेवी हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके के गवर्नमेंट जॉब में होगा, टीचिंग में हो सकता है। बहुत मदरली नेचर का पर्सन होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत ही केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग, माँ वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। बहुत केयर करेगा ये आपकी, दिल से, जैसे कहते हैं ना जान लुटा देना, वो वाली एनर्जी कि मतलब सब कुछ माँ का दिल कैसा होता है, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ज़्यादा सोचता होगा ये, इसका थॉट पैटर्न मतलब बहुत ज़्यादा
थिंकिंग एनर्जी बहुत है, सोचता बहुत होगा ये आपके बारे में, मतलब आपके बारे में इन द सेंस जो भी है, वेदर इट इज़ अ रिलेशन, वेदर इट इज़ अ सिचुएशन, वेदर इट इज़ एनीथिंग, बहुत सोच विचार करने वाला पर्सन, बहुत दूर की सोचने वाला पर्सन, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी, एंड वेरी थॉटफुल ऑल्सो इन हिज और हर जेस्चर्स। फैमिली को भी साथ में लेकर चलने वाला पर्सन, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई मुझे पसंद है तो भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई मेरी फैमिली, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो वाला पर्सन नहीं है ये सबको साथ में लेकर चलने वाला पर्सन है। फैमिली की विशेस भी साथ में शामिल होनी चाहिए, फैमिली की ब्लेसिंग्स साथ में शामिल होनी चाहिए, कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने वाला पर्सन, सबके बारे में सोचने वाला पर्सन, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लॉयल पर्सन, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे मतलब इसके जीवन में इसने बहुत खालीपन देखा होगा, बहुत उदासीनता मुझे नज़र आ रही है इसकी एनर्जी में, जैसे बहुत इसकी ज़िंदगी में खालीपन हो, एक एक ऐसा खालीपन जिसको आप भर सकते हैं, जिसकी जिसकी कामना इसने अपने ख्यालों में करी है, अपने ख्वाबों में करी है। एक ऐसा पर्सन जो इसके थॉट्स में हमेशा रहता था या रहती थी। अ, एक ऐसा पर्सन जिसकी इसने कल्पना नहीं करी थी कि वो सच हो जाएगा, मेरा ड्रीम। एक वो पर्सन आप हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत अकेला, बहुत लोनली ये फील करता है आपके बिना, वो एनर्जी है। बहुत सोचेगा ये आपके बारे में, या सोचता होगा अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे यहाँ पर वैसे तो न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है, कोई न्यू पर्सन है ये मुझे, या तो आप इस पर्सन से मिल चुके हैं एक दो बार, मतलब समथिंग लाइक अ क्रश, या शुरू शुरू की जैसे एक नई शुरुआत होती है ना, कि हाँ बातचीत हो गई है और आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। मिले नहीं हैं आप, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन मिलेगा आपसे आके, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाला पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, ये पर्सन आपको जस्टिस देगा, कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, आपके लिए मतलब लास्ट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, ये आपके लिए खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, जो भी कोई है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा, एक होता है ना सपोर्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जैसे होता है ना, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के लिए फ़ील हो रही है कि ये वो पर्सन है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ, मतलब आपको अपने से ज़्यादा अहमियत देगा, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है इसको हेल्थ में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हों अभी के टाइम फ्रेम में, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ लगे हुए हों अभी, क्योंकि मुझे इसकी जो एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसी है कि ये बीमार है, या तो ये बीमार है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है इसकी लाइफ में, जिस वजह से काफ़ी अटका हुआ है अभी, इसका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत लो नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, ये एनर्जी आ रही है। इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होगा, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होती होंगी इस पर्सन की। ये आपको अपना लक फैक्टर मानेगा ये पर्सन, यू आर अ लकी चार्म फॉर दिस पर्सन। इसको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ की कमी है, वो है लक, और वो आप हो। तो व्हेन दिस पर्सन विल गेट यू, मतलब आप दोनों की शादी हो जाएगी, तो इसकी लाइफ में वो लक आ जाएगा जो जो मिसिंग है, वो लक फैक्टर जो है वो आप हैं इसके लिए। सात समुंदर पार करके भी आने की एनर्जी रखता है ये पर्सन आपके लिए, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, बिल्ड होता हुआ। ये बिल्ड हुआ नहीं है बट बिल्ड होएगा, ये कनेक्शन ग्रो करेगा,
इस कनेक्शन में कोई दुविधा, कोई कोई मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि कोई ब्लॉकेजेस होंगे या कोई, बिकॉज़ जैसे ही इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन यू, ही इज़ ऑलरेडी, चाहे उसने कहा हो या नहीं कहा हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ, मतलब ये सोच चुका है आपके बारे में कि येस ही इज़ गोइंग टू, ही और शी इज़ गोइंग टू मैरी यू। तो इसके दिमाग में कोई इनडिसीशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं, मतलब वो अनक्लियर थिंकिंग नहीं है। इसकी खुद की ज़िंदगी में जो खालीपन है वो आप पूरा करेंगे, ये एनर्जी है। और ये किसी भी तरीके, मतलब कर गुजर जाएगा आपके लिए, कुछ भी मर मिटने को तैयार हो जाएगा। वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के लिए फ़ील हो रही है। इसको बहुत लोगों ने हो सकता है बचपन में बुली किया हो, ये भी पॉसिबल है। बहुत डिटैच्ड एनर्जी आ रही है, वर्कोहॉलिक टाइप का भी हो सकता है ये पर्सन, वर्कोहॉलिक नेचर नज़र आ रही है मुझे इसकी। एंड अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत कुछ सफ़र भी किया है, बहुत लाइफ के ऑब्स्टिकल्स इसने अपनी लाइफ में देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं। और इसकी ज़िंदगी में एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक सूनापन है, ये एनर्जी भी आ रही है। यहाँ पर इसकी मदर बहुत खूबसूरत होंगी, या फिर ये मदर से बहुत अटैच्ड होगा, या ये खुद मदरली नेचर का होगा। तीनों में से जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे। इसके पास पैसा भी बहुत होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू भी इसको पैसा मिलेगा, मतलब फैमिली के थ्रू भी इसको पैसा मिलेगा, कुटुंब का पैसा जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी इसकी नसीब में है। और इसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना वर्ल्डली प्लेजर को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसी वाली नेचर नहीं है इस पर्सन की। ये किसी भी हाल में खुश रहने के रह लेगा, मतलब वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब बहुत इच्छाएं मुझे नज़र नहीं आ रही हैं इस पर्सन की। पैसा इसके पास बहुत अच्छा होगा, वेल्थ बहुत अच्छी होगी, खुद का कमाया हुआ भी होगा और घर की तरफ से भी मिलेगा। और कुटुंब का साथ मुझे नज़र नहीं आ रहा, फैमिली का सपोर्ट इसके लिए नज़र नहीं आ रहा। ये ज़रूर फैमिली के लिए सपोर्टिव रहेगा, बट फैमिली का सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा, कम्युनिटी का सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा। ये सबके लिए करेगा बट इसके लिए कोई होगा नहीं करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो लोग इससे कोई नफ़रत करते हैं, पर जैसे इसकी किस्मत में नहीं है कि इसको सपोर्ट मिले, तो वो सपोर्ट इसके पास नहीं होगा। इसके पास हो सकता है पिता का सपोर्ट ना हो, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। फादरली सपोर्ट मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मदर का सपोर्ट इसको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए इसके फादर काफ़ी, अगर फादर हैं तो इसके फादर काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, लोनली, अकेले रहना इसको अच्छा लगता होगा, बट वंस ये जब आपसे मिल लेगा तो उसके बाद में फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ये भी एनर्जी है। और ये आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। ये इसकी पूरी अभी तक की जो एनर्जी मेरे को रीड कर पा रही हूँ मैं, वो ये है। गवर्नमेंट की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि ये बहुत हाई पोस्ट पे होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। थॉट बहुत ज़्यादा सोचता बहुत होगा, सबके बारे में सोचता होगा, आप ही के बारे में नहीं, सबके बारे में, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये इसकी डिटेल्स हो गई। इसका लाइफ पाथ नंबर और मैंने जो भी वो है वो भी बता दिया आपको।
इसके जो फेवरेट कलर्स हो सकते हैं वो मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, वाइट हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, नेचर लवर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लू तो मैंने बता दिया, पिंक हो सकता है, मजेंटा, ब्लैक, ये कलर्स होंगे इसके फेवरेट। कुछ लोगों के लिए गोल्डन हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ऑरेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, अब हम इसके लुक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके प्रोफेशन पे आएंगे, है ना। तो इसके लुक्स अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले लड़के की बात कर लेते हैं कि अगर ये लड़का है तो इसके लुक्स कैसे होंगे। मुझे ये पर्सन अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि अपनी जो भी इसकी एज होगी उससे ज़्यादा बड़ा लगता होगा, ये 10 साल बड़ा लगता होगा, मिनिमम 10-11 ईयर्स बड़ा लगता होगा, जो भी इसकी एज होगी। और इसकी बड़ी उम्र में शादी हो रही है, मतलब चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे सेकंड मैरिज हो, बट इसकी शादी अ, मतलब बड़ी उम्र में हो रही है। मतलब अगर सेकंड मैरिज भी है तो भी ऐसा हो रहा होगा कि जैसे काफ़ी लेट, जैसे कुछ लोगों को तो होता है ना कि भाई एक शादी के बाद में तुरंत ही दूसरी शादी हो गई, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत समय तक वेट करने के बाद में इसकी दूसरी शादी होगी, अगर सेकंड मैरिज है तो। और अगर फर्स्ट मैरिज है तो भी काफ़ी डिलेड मैरिज है, डिले दिख रहा है मैरिज में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लुक्स की। इसके जो लुक्स हैं, मैंने भी बताया कि इसकी उम्र काफ़ी नज़र आ रही है मुझे, अपनी एज से, मतलब अपनी एज से 10 साल बड़ा लगता होगा ये। हो सकता है कि इसके ब्लैकिश ब्राउन, ब्लैकिश वाइट, मतलब जैसे ग्रे टाइप के हेयर नज़र आ रहे हैं मुझे, अ, मतलब उसमें सफ़ेद बाल भी आ गए होंगे काफ़ी, या फिर इस पर्सन के बहुत कम बाल होंगे, ये भी एनर्जी आ रही है, बहुत ही कम, बॉल्डनेस की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। टैन स्किन नज़र आ रही है मुझे इस पर्सन की, डार्कर कंप्लेक्शन, मेल पर्सन है तो कंप्लेक्शन डार्क होगा, क्लीन शेव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुस्टैच या फ्रेंच बियर्ड हो सकती है, या बियर्ड हो सकती है मुस्टैच के साथ कुछ लोगों के लिए। इसको कैप या हैट या कुछ कुछ ना कुछ पहनना सिर पे अच्छा लगता होगा, या तो बाल कम है इस वजह से अच्छा लगता होगा, या इसको पसंद होगा, जो भी है। और डार्क कंप्लेक्शन होगा, फॉर्मल अटायर पसंद होगा, समटाइम्स मतलब कैजुअल भी पहनता होगा ये पर्सन, ऐसा नहीं है, टाई और शर्ट ट्राउज़र, फॉर्मल्स, कैजुअल में टी शर्ट, राउंड नेक, या मे बी, हाँ राउंड नेक विदाउट कॉलर, स्ट्राइप्स की या चेक्स की जैसे होती हैं उस टाइप की टी शर्ट, प्लेन कम पसंद होगा, स्ट्राइप्स या चेक्स ज़्यादा पसंद होगा, और जीन्स नॉर्मल, और फोटोग्राफी का शौक़ होगा इस पर्सन को, एंटीक चीज़ों का शौक़ हो सकता है इस पर्सन को,
लुक्स की बात हो गई। और ट्रैवलिंग का शौक़ होगा इस पर्सन को। इसके घर में क्रिस्टल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ग्लास पीसेस होते हैं बहुत सारे, कुछ क्रिस्टल की चीज़ें, जैसे बड़े यूनिक आइटम्स होते हैं। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे फिगरीन्स आ गए हैं, तो इसको ग्लास पीसेस या फिगरीन्स या जैसे जो क्रिस्टल के होते हैं उन चीज़ों का काफ़ी शौक़ होगा। हो सकता है इसको कांच की चीज़ें बहुत पसंद हों, ऐसा भी लग रहा है मुझे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी पसंद होंगे इसको, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, अब अगर लड़की है तो इसके मिड लेंथ बाल होंगे, मतलब कमर तक, और पिंक उसका फेवरेट कलर नज़र आ रहा है मुझे, पिंक या मजेंटा, शेड्स ऑफ पिंक। एंड अच्छे बाल होंगे, सुंदर होंगे, नॉर्मल या कर्ली हेयर, आजकल तो सब स्टाइल वगैरह करा लेते हैं, तो ट्रेंडी इन स्टाइल लड़की होगी। काफ़ी ऑपोजिट इन नेचर हो सकती है, उसका नेचर काफ़ी ऑपोजिट होगा। वेरी आउट गोइंग, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, एंड और हाइट अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल हाइट होगी इन दोनों, मतलब लड़का हो या लड़की हो, 5'2", 5'3" से लेके 5'8" तक हो सकती है, 5'9" तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। लड़की की हाइट मुझे 5'8" तक हो सकती है। और सारे कलर्स पसंद होंगे लड़की को, अगर लड़की है तो उसको सारे रंग पसंद होंगे जनरली, और बड़े वाइब्रेंट कलर्स पहनती होगी वो, बहुत ही मतलब ब्राइट कलर्स। जैसे जो लड़का, अगर लड़के की बात करें तो वो थोड़े डल कलर्स पहनता होगा, बट जो लड़की है वो बहुत ब्राइट कलर्स पहनेगी, अगर लड़की के बारे में देख रहे हैं आप तो। ब्लैक उसको बहुत पसंद होगा लड़की को स्पेशली, या मतलब जैसे बहुत ब्राइट कलर्स है ना, मजेंटा, पिंक में भी जो मजेंटा शेड होता है वो, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट येलो, कुछ इस टाइप के कलर्स, वेरी आउट गोइंग, वेरी आर्टिस्टिक ऑल्सो, वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, और खूबसूरत होगी, सुंदर होगी लड़की, बड़े अच्छे फीचर्स होंगे उसके, ऐसी एनर्जी आ रही है। अट्रैक्टिव लुक होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर लड़का होगा तो उसके अट्रैक्टिव नहीं होंगे लुक्स, उसके लुक्स बहुत जैसे 10 साल बड़ा लगेगा लड़का, तो 10 लड़की जो है वो बड़ी नहीं लगेगी। लड़की मुझे 10 साल छोटी हो सकती है, मतलब लगेगी जैसे कि वो 10 साल छोटी है, बट अगर लड़का है तो वो 10 साल बड़ा लगेगा, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। लड़की जो है बड़ी वाइब्रेंट चुलबुली सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कि मतलब हंसती खेलती चुलबुलाती भी जैसी लड़कियां होती हैं ना, उस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे उसे, नेचर बहुत पसंद होगी, ग्रीनरी बहुत पसंद होगी, पेट्स का शौक़ होगा, और उसको फैमिली की परवाह नहीं रहती होगी, मतलब मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। अगर लड़का होगा तो वो बहुत फैमिली का सोच समझ के बहुत ज़्यादा सोचेगा। लड़की के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो लड़की जो है वो अपने बारे में सोचेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि ठीक है, इट्स ओके, मतलब उसकी उसकी चॉइस विल मैटर, मतलब वो ये सोचेगी कि मैं अपनी चॉइस के बारे में सोचूं, रादर देन मुझे ज़िंदगी बितानी है तो मैं अपने बारे में सोचूंगी।
मतलब उसका थोड़ा थॉट प्रोसेस ऐसा नज़र आ रहा है। ये लड़की के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम जॉब की बात कर लेते हैं कि करियर क्या होगा। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब नज़र आ रहा है। टीचिंग में हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स, मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिज़नेस मुझे नज़र नहीं आ रहा, समहाउ बिज़नेस की एनर्जी नहीं आ रही मुझे। बहुत मदरली केयरिंग होंगे दोनों, लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत केयरिंग होंगे। और उनका बचपन ज़रूर या कोई ऐसा टाइम पीरियड उनका ज़रूर रहा होगा लाइफ में जब उन्होंने अकेलापन बहुत अच्छी तरीके से जिया होगा। जैसे कहते हैं ना कि मतलब त्रस्त हो चुका है इंसान। मुझे वहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि अब मुझे अकेला नहीं रहना है, अब मुझे चाहिए पार्टनर। तो वो वाली एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या है ये, कौन है पर्सन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, कौन है ये पर्सन। कुछ और अगर आप हमें बताना चाहें। जिनकी शादी फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के साथ होगी, कौन है ये पर्सन। मिस्ट्री, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन होगा। वैसे मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि ये लड़की की एनर्जी है। लड़की हो सकता है मिस्टीरियस हो, बट लड़का तो बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं होगा। बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी होगी लड़के की। तो फियर, ये लड़की की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। मिस्ट्री, अगर लड़की होगी तो काफ़ी मिस्टीरियस होगी। काफ़ी ट्रेंडी, मैंने कहा था ना लड़की बहुत ट्रेंडी रहती होगी, वही एनर्जी पिक हो रही है मुझे। वेडिंग, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ, जो भी ये पर्सन है। लेकिन फियर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। फियर क्यों आया है। अच्छा, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन के साथ, तो आपका रिश्ता वापस जुड़ेगा, इसलिए फियर का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है। ग्रास इज़ ग्रीनर, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के दूसरे के पास चला गया था, चले गया था या चली गई थी, और फिर वापस आपके साथ रिश्ता जुड़ेगा। ओहो, कार्ड ही नीचे गिर गया। ओके, कुछ लोगों के लिए सीक्रेट क्रश है ये, जिसको आप जानते नहीं हैं। अभी तक आपके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है वो पर्सन। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि अभी आप उसको पूरी तरह से नहीं जानते हैं। कुछ और आप बताना चाहें। अबंडेंस, मैंने कहा था ना इसके पास पैसा बहुत होगा। कुछ एंडिंग्स इसने अपनी लाइफ में ज़रूर देखी हैं। कोई खालीपन, मैंने कहा था ना कोई खालीपन ज़रूर होगा इसकी लाइफ में। कुछ एंडिंग्स ज़रूर देखी हैं इस पर्सन ने। कोई अकेलेपन, अकेले जैसे बहुत कुछ सहा है इसने, सेपरेशन। तो हो सकता है कि काफ़ी अकेला रहा हो ये पर्सन। मास्क, मिस्ट्री है ये पर्सन आपके लिए भी, क्योंकि आप इसको पूरी तरह जानते नहीं हैं। तो ये पर्सन का कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसको ये बड़ा रोमांटिक पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सोलमेट्स का कार्ड आया है यहाँ से, तो इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट आप ऑलरेडी लिखवा के लाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है, सबके लिए नहीं, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है इस पर्सन के साथ, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट होनी बाकी है, रिश्ता जुड़ा नहीं है अभी, बात चल रही है, वेडिंग, शादी होगी आपकी। 2 बार कंफर्मेशन आ गया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन से शादी होगी। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। तो ये हो गया आपके पार्टनर के बारे में। 2025 में आपकी शादी हो जाएगी। टाइम फ्रेम अगर देखें, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तो मैं टाइम फ्रेम बता देती हूँ आपको कि फर्स्ट क्वार्टर में होगी कि सेकंड की थर्ड की फोर्थ। फिर उसके बाद हम कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी क्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में होगी? फर्स्ट क्वार्टर में कुछ लोगों की फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगी। मैं एक और कार्ड निकालूंगी। मालिक क्या सेकंड क्वार्टर तक शादी हो जाएगी? नहीं, सेकंड क्वार्टर में नहीं होगी। ओके, थर्ड क्वार्टर में भी नहीं होगी। फोर्थ में हो जाएगी। फोर्थ क्वार्टर में हो जाएगी। ओके, अब थर्ड क्वार्टर भी देख ही लेते हैं, जब सारे ही देख लिए। थर्ड क्वार्टर भी बता दीजिए मालिक। नहीं होगी, मैंने कहा था ना थर्ड में नहीं होगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में शादी होगी अगर हुई 2025 में तो, ठीक है। अब हम कुछ लेटर्स एंड चार्म्स, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है ZW। जी टीवी में काम कर सकता है ये, मीडिया प्रोफेशनल हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है। 2913 C, किसी कंपनी का CEO। 4 मूलांक नज़र आ रहा है मुझे, ये 13, 4, 29 मूलांक हो सकता है। 28 डेट ऑफ बर्थ, 58 एज हो सकती है सेकंड मैरिज की, 5, 28, 18 OL, 7 N। ये रिश्ता जुड़ेगा, प्लस के साथ आया है। W 76 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है।
36, 8, 39, K, M, 42। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है, R, 49। सो ये कुछ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आए हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आई एम डन विद इट। मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया है। एंड टैरो से तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि लेना चाहिए। काफ़ी डिटेल मैंने दे दी है आपको इस पर्सन के बारे में कि जिससे आपकी शादी होगी 2025 में, ठीक है। और टाइम फ्रेम भी बता दिया है। सो आई थिंक आई एम डन विद इट। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लाइफ में मैरिज या फिर रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा या नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग। पहले ये जान लेते हैं कि 2025 में जो भी लोग पाइल नंबर 2 में हैं, आपकी मैरिज या रिकन्सिलिएशन। मैं 2 अलग क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो पाइल नंबर 2 में हैं, क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की शादी 2025 में होगी? अगर आपको शादी के रिलेटेड देखना है तो आप पाइल नंबर 1 को चेक कर लें, क्योंकि उसमें शादी से रिलेटेड ही कार्ड आया है, इसमें नहीं आया है। इसका मतलब है कि आपको पाइल नंबर 1 चेक करना है अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं। जो लोग रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हैं आप उनका पता कर लेते हैं। मालिक, जो भी लोग पाइल नंबर 2 में रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हैं, क्या उनका रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा? यस, आपका रिकन्सिलिएशन 2025 में होगा। सो ये जो पाइल है ये उन लोगों की है जो ऑलरेडी किसी पार्टनर से अटैच्ड हैं और आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 को चेक करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो भी पाइल नंबर 2 में हैं और जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, प्लीज़ बताएं अभी उनके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू स्पिरिट, इस पर्सन की लाइफ में सिवाय प्रार्थना करने के कुछ बचा नहीं है। मुझे अभी ऐसी एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की कि इसकी लाइफ से भगवान ने सब कुछ छीन लिया। बुद्धि, विवेक से लेके अबंडेंस की हर चीज़, जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं ना, बेसिक नेसेसिटीज़, वो भी इंसान की छीन ली ईश्वर ने। इस पर्सन, जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, अब इस पर्सन के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि ये ईश्वर की शरण में चला जाए या चली जाए। ये एनर्जी आ रही है। जैसे कहते हैं ना, हाथ से सब कुछ निकल गया, पसीना बह रहा है अब तो। मतलब इतनी सर्दी में भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस आदमी के पसीने छूट रहे हैं। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? हैप्पी फैमिली। ये एनर्जी आई है। तो इसके तो अभी पसीने छूट रहे हैं, ये एनर्जी है फ़िलहाल।
कौन है ये पर्सन मालिक? देखो, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है ये कि मेरी ज़िंदगी में अंत कब आएगा इस मुसीबत का जो भी चल रही है। भगवान ने सब कुछ ले लिया इससे, इसने दुखी करा और भगवान ने इससे सब कुछ छीन लिया। जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो फिर ईश्वर हमें बख्शते नहीं हैं। लक इसका साथ नहीं दे रहा है, इस डेविल एनर्जी में घिरा हुआ है ये, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहता है। ये इसकी करंट सिचुएशन है और ये एंडिंग चाहता है और एक न्यू बिगनिंग। और इसकी लाइफ में किसी भी तरीके की खुशी नहीं है। लक इसका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का साथ मिल नहीं रहा है इस पर्सन को। जो काम कर रहा है उसी में हार मिल रही है। नेगेटिविटी भरी पड़ी है इसके अंदर और ये इससे जान छुड़ाना चाहता है। अब अपनी आप परेशान हो चुका है ये इंसान। इस रीडिंग को क्लेम करिए। 2 नंबर हैं, दोनों में से किसी से भी क्लेम कर सकते हैं आप। या तो इस रीडिंग को क्लेम करिए 333 से, या फिर इस रीडिंग को क्लेम करिए 1111 से। ठीक है, ओके। और क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ये रिवर्स में आया कार्ड, डेथ। इसकी मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है इसको और ये इससे बाहर आना चाहता है। मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको मिलता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। खुद ही इंसान को चलने काबिल नहीं छोड़ा है ईश्वर ने, क्या ही चलेगा उसकी ज़िंदगी में। मास्टरमाइंड, अपने आप को जो इंसान मास्टरमाइंड समझ रहा था उस इंसान को मालिक ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, डेथ की कगार पे। मैसेज, अब ये सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं। ईश्वर को पुकार रहा है ये। डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, जैसे मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि डूब रहा है और ये पुकार रहा है ईश्वर को कि मुझे बचा लो। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहा था ये पर्सन, मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मगर एक्चुअली मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा। ओके, तो अभी इसकी एनर्जी क्या चल रही है वो देख लेते हैं। और क्या चल रहा है इसके दिल दिमाग में? न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा है, नई शुरुआत। नॉट फॉर यू। इस नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाना चाहता है जो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। सोलमेट्स, अब आपकी याद आ रही है इसको। बिटवीन वर्ल्ड्स, झूल रहा है दोनों तरफ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये एनर्जी है इसकी। ओके, टैरो से देखते हैं।
मालिक इसकी क्या सिचुएशन है अभी? कंफ्यूजन, वेटिंग, छोड़ के गया था, वापस आना चाहता है। मायूस, उदास, हताश, निराश, होपलेस। अब आना चाहता है अपना प्यार दिखाने के लिए वापस। धोखा दिया था, बिट्रे किया था, समझ में आ गया। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब आपको वही दर्जा देना चाहता है जो कभी नहीं दिया। इम्पोर्टेंस समझ आ गई। डर और फियर की एनर्जी है। जब गलती करता है इंसान तो डरता ही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इसकी। उसके बाद ये पर्सन कोई एक्शन लेगा। एंडिंग चाहता है इस मृत्यु तुल्य कष्ट से। डर और फियर की एनर्जी में घिरा हुआ है। बुरे बुरे ख्याल आते हैं इसको। मिसिंग एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या ब्लॉकेज है इसकी लाइफ में मालिक? अब इसको आपकी याद आ रही है। होल्डिंग ऑन। पुरानी चीज़ों को छोड़ेगा तभी तो नया कुछ आएगा लाइफ में। पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इनकम्प्लीट, अभी आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा है, बहुत अधूरा फील कर रहा है। नॉट माई टाइप। पहले इसको लगा था कि जिसके पास ये जा रहा है वो एक्चुअली में इसी के लायक है, बट पता चला बाद में कि वो एक्चुअली में इसके लायक नहीं है। लूजिंग योर सेल्फ। अब ये इसके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। क्या खोएगा? सब कुछ तो खो दिया इसने। बहुत याद आ रहा है इसको मिसिंग टाइम। जो पुराना आपके साथ टाइम स्पेंड किया है वो सब याद आ रहा है। मिसिंग एनर्जी है। क्रिटिसाइज़ किया था बहुत ज़्यादा, आपको गलत ठहराया था, वो सब याद आ रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट। गलत सोचा था आपके बारे में। नॉट बीइंग यू। अब सब कुछ रियलाइजेशन पे आ गया है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम चाहते थे, जैसा तुम चाहती थी कि मैं वैसा वैसा इंसान नहीं बन पाया। मैं कुछ और ही पोर्ट्रे करता रहा। चेंज करता रहा, अपने आप को चेंज करता रहा, तुमसे कहता रहा कि तुम चेंज हो जाओ। गिविंग टू मच
मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये अब इसे रियलाइज़ हो रहा है। मिक्स सिग्नल्स। अब इसको लग रहा है कि मतलब इसने आपको बहुत तरह से मिक्स सिग्नल्स दिए कि मतलब आपको लटका के रखा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको लटका के रखा, आपको सच्चाई नहीं बताई, आपको क्लैरिटी नहीं दी, और उसकी वजह से सब कुछ खो दिया इसने अपनी लाइफ में। अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपने बारे में सोचा। एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट होता है कि आप कुछ भी नहीं हैं और आप बन मतलब आप कोशिश आप मतलब दिखा ऐसा रहे हैं कि मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं, मैं आई एम द बेस्ट, जबकि आप हैं कुछ भी नहीं। उसे कहते हैं एम्बिवेलेंट। सेटलिंग। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि मैंने गलत इंसान के साथ कोशिश करी सेटल करने की। गलत इंसान था वो, कंपैरिजन। अब ये कंपेयर कर रहा है ये पर्सन कि एक्चुअली मैं जो मैंने सोचा वो कितना गलत था। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इस पर्सन का क्या होगा। हालांकि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। ये आपकी तरफ आगे आता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऑफ़र देता हुआ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। स्टक सिचुएशन से बाहर आएगा ये पर्सन। पहले तो अभी तो स्टक सिचुएशन में है, उससे बाहर आएगा, उसके बाद कोई एक्शन ले पाएगा। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहा है कि ये मुसीबत कब ख़त्म होगी जो भी उसकी लाइफ में चल रही है। उसके बाद हिम्मत जुटाएगा, उसके बाद एक्शन लेगा। क्वीन ऑफ कप्स, फिर अपने प्यार का इजहार करेगा। ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, कब तक एक्शन हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। क्या फर्स्ट क्वार्टर में रिकन्सिलिएशन हो सकता है? फर्स्ट क्वार्टर, यस। फर्स्ट क्वार्टर में मैक्सिमम लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब इतना स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट मैक्सिमम लोगों का जो रिकन्सिलिएशन है वो फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा। ठीक है। सो और क्या बताना था मुझे, यही बताना था क्योंकि इसमें शादी का तो कुछ आया ही नहीं है। सो मैंने ये भी बता दिया आपको 2025 में होगा और फर्स्ट क्वार्टर में आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली हो जाएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।